हेलो बच्चों, तो लाइट का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। दो न्यूमेरिकल करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे दो न्यूमेरिकल कराया हुआ है, बोर्ड एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आज लास्ट रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वीडियो। और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, मतलब हम लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉन्केव लेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स। तो देखते हैं आज की क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ रिकैप कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तब होगी ग्रेजिंग इमर्जेंट, ग्रेजिंग इमर्जेंट, और आई बड़ा होगा सी से तब होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब दो बातें याद रखनी है कि अगर आई सी के बराबर हुआ तब होगी ग्रेजिंग इमर्जेंट, और आई सी से बड़ा होगा तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक गिवन मटेरियल के लिए, अच्छा सी क्या होता है, तो सी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो ये एक बार फिर से आएगा, क्योंकि प्रिज्म में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। सो बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, क्योंकि आप दो क्वेश्चन में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके तीनों के तीनों साइड आपस में बराबर हो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इच एंगल, सभी के सभी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60, और ये भी कितने डिग्री का होगा, 60। और इस पर एक रे आ रही ऐसे टिचिक, नॉर्मली एक रे आ रही, नॉर्मली एक इस पे एक रे आ रही ऐसे, नॉर्मली एक रे आ रही, कितने डिग्री नॉर्मली है तो कितने डिग्री का एंगल पे, 90 डिग्री पे। अच्छा, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल दे दिया है, क्रिटिकल एंगल जो दे दिया है इस ग्लास के लिए, C = 42 डिग्री, ये दे रखा है। तो कह रहा है कंप्लीट द पथ, कंप्लीट लिखे हैं, कंप्लीट द COMPLETE, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे के पाथ को कंप्लीट करो। अच्छा चलो अब करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सिर्फ पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ABC ले लेते हैं। अच्छा, इस सरफेस AB के लिए ये जो रे है वो इंसिडेंट रे। अच्छा, इस सरफेस पर ये जो रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा, तो जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा वो नॉर्मली सीधे निकल जाएगा बिना डेविएट होके। मतलब ये रे कुछ ऐसे जा करके मारेगा इसको, धन टचक यहाँ पे जा करके ये स्ट्राइक कर देगा। अच्छा, इस सरफेस के लिए AC के लिए ये जो रे है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसिडेंट रे। भाई AB के लिए ये इंसिडेंट रे और AC के लिए ये इंसिडेंट रे। अच्छा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पर बनाएगा एक नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, टक टक डिंग 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 डिंग, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, टिंग डिंग 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 डिंग, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। अच्छा, ये देखो ये 90 का, तो ये भी कितने का होगा, 90 का। ठीक है, ये 60 का, ये 90 का, तो 90 में से 60 गया तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 का। अच्छा ध्यान दो, तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, तो ये टोटल के टोटल 90 होगा, बोलो। ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, ये लाइन इस सरफेस पे नॉर्मल है, तो ये टोटल 90 होगा। और ये इतना जो एंगल है वो 30 डिग्री का। मतलब इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ हमको लग रहा है कि ये वाला होगा, कितने डिग्री का ये होगा, तो 60 डिग्री। तो सरफेस AC के लिए, फॉर सरफेस AC एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, मतलब I 60 डिग्री का हुआ।
और क्रिटिकल एंगल कितनी डिग्री का है, 42 डिग्री का। मतलब आई बड़ा हो गया किससे, आई बड़ा हो गया सी से, और आई जब बड़ा होता है सी से तो होता है TIR, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्यून ऐसे 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया ये। अच्छा, अब सरफेस BC के लिए किसका काम करेगा, इंसिडेंट रहेगा। अब थोड़ी ध्यान दो, ये कितनी डिग्री का एंगल हुआ, 60, ये टोटल कितनी डिग्री का एंगल हुआ, 90 है, तो ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30। अच्छा, ये कितने डिग्री का, 30, ये कितने डिग्री का है, 60, तो ये 60, ये 30, तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का होगा, 90। यानी सरफेस BC पर ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, और जब रे नॉर्मली इंसिडेंट होती वो सीधे निकल जाती, मतलब ये रे सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट पथ का, ये रे ऐसे ये टिचक, यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसे नॉर्मली निकल जाएगा। समझ में मेरी बात आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। अब इससे टफ थोड़ा कुछ पूछेगा यार, इससे टफ नहीं पूछेगा। समझ में मेरी बात आ गई? ओके, तो इरेज करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है ABC दे रखा है, ये A, ये B और ये C। अच्छा, ये जो एंगल है वो कितनी डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, ये 90 का, तो ऑब्वियसली 90 30, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का। और इस पर एक रे ऐसे जा रहे हैं, सरफेस BC पर ऐसे रे नॉर्मली जा रहे हैं 90 डिग्री। अच्छा, वही पुरानी दुरानी सवाल, वही फिर से क्रिटिकल एंगल दे दिया है कितने डिग्री का, 42 डिग्री का। क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास इज 42 डिग्री। सो वही क्वेश्चन कर रहा है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे। अच्छा, इस रे का नाम दे देते हैं कि ये रे PQ है। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ, रे PQ के पाथ को कंप्लीट करो। चलो करते हैं, करें, ओके। अच्छा देखो, इस सरफेस BC पर ये नॉर्मली रे इंसिडेंट हो रही, तो ये क्या करेगा, बिना डेविएट होके सीधे निकल जाएगा ऐसे। जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये हम पढ़े हैं। अच्छा, इस सरफेस AC के लिए किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे का। अच्छा, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर, सुन लो, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे टिंग डिंग 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 रे, नॉर्मल नॉट रे। और ये परपेंडिकुलर लाइन किसकी तरह बिहेव करती है, नॉर्मल की तरह। अच्छा, ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 का, 90 60, तो ये कितने डिग्री का होगा, 30। एक बात बताओ, ये 90 का, ये 60 का, ये 30 का, ये टोटल कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, क्योंकि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है भाई, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 होगा। ये 30 का, ये 90 का, तो जरा बताओ ये कितने डिग्री का, 60 का। तो AC के लिए, सरफेस AC के लिए जो एंगल I है वो कितनी डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और क्रिटिकल एंगल कितना दे दिया है, 42 डिग्री का। तो I बड़ा हो गया C से, इसका मतलब जब I बड़ा हो जाता है C से तो होता है हमारा तीर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा, देख करके बताओ कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा, 60 डिग्री पे। तो कितने डिग्री पे बाहर निकलेगी, 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 60 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का, 60। अब सुनो, ध्यान दो, इस सरफेस के लिए AB किसका काम करेगा,
इंसिडेंट रे का। पहले एंगल देख लेते हैं। ये टोटल 90, अच्छा ये 60 है तो ये भी 60, हाँ ये टोटल कितने डिग्री का, ये टोटल कितने डिग्री का, 90, ये 60, तो ये कितने का होगा, 30, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, सोच के बोलो। 30 30 60, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो फिर से इरेज कर देते हैं। ये कितनी डिग्री का, ये कितनी डिग्री का, 60, तो ये भी कितनी डिग्री का, 60, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, आई बड़ा है सी से। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल नॉर्मल है ना, इस वाले सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो ये टोटल 90 होगा, तो 90 में से 60 को माइनस करोगे तो ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, 30, तो ये 30 हो गई, ये 30 है, ये है, तो 30 30 60, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 120। यहाँ पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक लाइन ऐसे, डिंग 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 डिंग, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा सरफेस से ए बी के लिए। अच्छा ये टोटल कितने डिग्री का था, 120, तो ये कितने डिग्री का है, 90 है, 120 90, तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 होगा ना, 30। भाई देखो ये 30 ये 30 60, ये टोटल कितने डिग्री का, 120, नॉर्मल ड्रा किया तो ये 90, और ये कितने का होगा, 120 में से 90 घटाओ तो 30। तो ए बी के लिए सरफेस ए बी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का। सो आई इज लेस देन 42, तो अब होगा रिफ्रैक्शन, अब होगा रिफ्रैक्शन, यानी रे अब जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगा रे। अच्छा इसके बाद अगर बहुत कुछ पूछेगा तो कहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल कितना होगा, और आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, हम पढ़ा चुके हैं, साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू साइन सी से हम म्यू निकाल रहे थे कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, तो ये वैल्यू दिया रहेगा, सी की वैल्यू 42 की, साइन 42 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू दिया रहेगा। अब मान लो साइन 42 की वैल्यू दिया रहा है, तो यहाँ पे पुट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का निकाल लेंगे, और फिर इस पॉइंट पर हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे, इस पॉइंट पर। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, पहले इस मीडियम में फिर इस मीडियम, तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजी, और इसमें एंगल बन रहा है 30, फिर इसमें आएंगे, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसमें एंगल बन रहा है ई। अब म्यूजी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, म्यूजी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।